हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। क्योंकि आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो कपड़े में छूट मिलती है वो प्रतिशत के रूप में ही मिलती है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आपका जो मार्क्स आता है वो भी प्रतिशत में ही बताना रहता है। और अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसको भी प्रतिशत के फॉर्म में ही बताना पड़ता है कि आपका कितना प्रतिशत काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें तो डेली लाइफ में प्रतिशत का बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट ना भी हैं जो डेली लाइफ में कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, तो उनको भी प्रतिशत के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो रहना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं प्रतिशत के संबंध में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा है कि मान के चलिए 1500 रुपये का 30% कितना है, फिर 1500 का 2 बार, 1500 का 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, फिर 1500 का 4/5% कितना होगा। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल हम लोग सिंपल सा परसेंट निकालने के लिए तो हर किसी को आता है, लेकिन इस टाइप का परसेंट निकालने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन कवर करेंगे। उसके बाद में ये देखिए चौथा क्वेश्चन, 1500 का कितना प्रतिशत 1200 होगा। ठीक है, मान के चलिए आप ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, मान के चलिए 1500 का जीन्स है, आपको 1200 रुपये में दिया जा रहा है, तो छूट कितने परसेंट का आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन है कि 50% का 10% कितना होगा। क्लियर है, तो इस टाइप का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूरी तरह से ये प्रतिशत कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। बस मेरे चैनल में बने रहें। तो चलिए हम एक एक करके हम प्रतिशत को देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे या प्रतिशत निकालते कैसे हैं। क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बेहतर गणित देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप दूसरों से खुद को बेहतर बना सकें गणित में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1500 का 30% कितना होगा। ठीक है, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कोई जीन्स का प्राइस कितना है, लगभग 1500 रुपये है। ठीक है, अब शॉपकीपर आपको 30% की छूट देता है, तो आपको पैसे में मतलब रुपए में कितने रुपए की छूट दे रहा है वो भी आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि 1500 का 30% कितना होता है। तो सिंपल सा है, यहाँ 1500 और यहाँ का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो का की जगह में गुणा लिख देंगे। 30 जब परसेंट हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। ये बटे 100 कैसे आता है वो आपको पहले क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रतिशत अगर लिखेंगे तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है वो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिशत जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रति एक। ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। मतलब प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति एक का 100वां भाग। ठीक है, ये होता है प्रतिशत का अर्थ। अब यहाँ पे 30% लिखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 30% लिखा गया है। यहाँ पे 30% को ही 30 तो वैसे ही आ गया, कुछ नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे गुणा है। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 1/100। तो प्रतिशत की जगह में हम लोग लिख सकते हैं ना प्रति 1/100, प्रति 1/100 ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 1/100, तो प्रतिशत की जगह में 1/100 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसी को 30 का गुणा 1 से होगा तो 30 ही होगा, और बटे 100 नीचे आ जाएगा। क्लियर है, तो प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति 1/100, और 30% को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर है, तो यही वाला लिखा हुआ हमारा यहाँ पे है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। वो कैसे आता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे का 0 0 काट लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो है तो ये भी 2 जीरो कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 15 गुणित 30। ठीक है, ये 15 और ये गुणित 30, तो 15 और गुणित 30 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 450 रुपये। ठीक है, तो अपन को 450 रुपये का छूट मिल रहा है। अगर 1500 रुपये का जीन्स है जिसमें 30% का डिस्काउंट मिलता है, तो हमको 450 रुपये का डिस्काउंट
मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि 1500 का 20% का 10% कितना होगा। ठीक है, हमने तो पहले क्वेश्चन में देखा कि 1500 का 30% केवल एक ही परसेंट निकालना था, लेकिन यहाँ पे परसेंट का परसेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा है, बस मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको बेहतर से बेहतर गणित देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये 1500 लिख देंगे वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिख देंगे, और यहाँ पे 20 है तो 20, और परसेंट हटेगा मतलब बटे 100 कर देंगे। ठीक है, ये परसेंट मतलब नीचे में 100 कैसे आता है वो मैंने बता दिया है पहले। अब यहाँ पे का हुआ है तो का मतलब गुणा होता है तो गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे भी 10 लिख देंगे, और यहाँ पे परसेंट हटेगा बटे 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग काट लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो, ये इसके ऊपर का 1 जीरो, और ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, तो हमारे पास बचा कितना, तो यहाँ से 15 बचा, और गुणित यहाँ से 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 1500 का 20% का 10% कितना होगा, तो 30 रुपये होगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1500 का 4/5% कितना होगा। जैसे कि सिंपल सा यहाँ पे नॉर्म शब्द रहता है 10, 15, 20, 25, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को आराम से बन जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बटे वाला का परसेंट अगर पूछा जाए तो हम लोग को कैसे निकालना है। तो ये सिंपल सा है दोस्तों, इसमें भी कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, बस मेरे वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे क्या करना है, 1500 का 4/5% बोला है, तो 4/5 वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ प्रतिशत हटा मतलब नीचे में 100 आएगा, तो बटे 100 कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए 4/5 का 100, और यहाँ पे अगर हम लोग बटे 1 लिख देंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का भाग 100 में देंगे तो कुछ में 100 ही आएगा। ठीक है, तो बटे 1 लिखने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा एक फॉर्मेट मिल गया है कि भिन्न 4/5 भागित 100/1। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न को भाग करने का हम लोग को दिख रहा है कि चलिए देखिए 4/5 को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 100/1 से। और अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख लें कि मैंने भिन्न को, फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा इसको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भिन्न को हम लोग भाग दे रहे हैं, क्योंकि 4/5/100/1 है। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 1500 वैसे उतर जाएगा, गुणित 4/5 वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न का भाग है, अब भिन्न को हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो भाग का चिन्ह है वो गुणे में आ जाता है, और गुणे में आने के बाद नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 100 नीचे है तो वो ऊपर चला, सॉरी 1 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, बटे 100 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1500 का 4/5% बोला था, तो प्रतिशत हटा तो नीचे में आपका 100 आ गया। ठीक है, 100 अकेले नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग इसको बटे के फॉर्म में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हम लोग को एक फॉर्मेट मिल गया भिन्न का। ठीक है, अब यहाँ पे 4/5 को हम लोग किससे भाग दे रहे हैं, 100/1 से भाग दे रहे हैं, मतलब भिन्न का भाग। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1500 गुणित 4/5 वैसे ही हो जाएगा, गुणित, अब भाग को हम गुणे के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो जो नीचे का संख्या रहता है ऊपर चला जाता है, मतलब 1 नीचे था वो ऊपर आ गया, और 100 ऊपर था वो नीचे आ गया। क्लियर है। अब इसको हम लोग काट देते हैं। ये देखिए यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये हमारा आया कितना, 3 यहाँ से बचा, गुणित 4 यहाँ से बचा, तो 4 तिया 12 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1500 का 4/5% कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे है 1500 का कितना प्रतिशत 1200 होगा। ठीक है, मान के चलिए आप शॉपिंग करने गए हैं, एक जीन्स का प्राइस कितना है, 1500 रुपये है,
उसको शॉपकीपर जो है आपको 1200 रुपये में देने का दावा करता है, तो आपको कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है वो हमको बताना है। ठीक है, तो मान के चलिए कपड़े का अंकित मूल्य कितना है, 1500 रुपये है। ठीक है, लेकिन उसको दुकानदार कितने में दे रहा है, 1200 रुपये में दे रहा है। तो हमको पहले ये ज्ञात करना है कि ये रुपए में कितने रुपए का छूट दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1500 को उसका प्राइस था, वो आपको 1200 रुपये में दे रहा है, मतलब 300 रुपये आपको छूट दे रहा है। ठीक है, और इसी 300 को हम लोग प्रतिशत में ज्ञात करना है कि प्रतिशत में वो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है। तो देखिए जितना भी अंतर रहता है, जैसे 1500 उस कपड़े उस जीन्स का मूल्य है और 1200 रुपये आपको दे रहा है, अंतर कितने का है, 300। तो अंतर जो है ना ऊपर में लिख देते हैं, जितना भी अंतर रहता है ऊपर में लिखते हैं, बटे बेसिक वैल्यू लिखते हैं। बेसिक वैल्यू मतलब कि 1500 रुपये में ही वो घटा रहा है या बढ़ा रहा है। अगर घटा के दे रहा है तो 1500 रुपये में घटा के दे रहा है, और बढ़ा के देगा तो भी 1500 रुपये में बढ़ा के देगा। ठीक है, तो ये बेस वैल्यू होता है, अंकित मूल्य होता है, उसको नीचे लिख देते हैं 1500, और परसेंट लाने के लिए गुणित 100 कर देंगे। परसेंट हटाने के लिए भागित 100 करना पड़ता है और परसेंट लाने के लिए गुणित 100 करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपन लिख लिए कितने का छूट दे रहा है, तो 300 रुपये का छूट दे रहा है, ऊपर लिख दिए, बटे बेसिक वैल्यू जो उसका अंकित मूल्य है, जितने रुपए में मोल भाव कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे, गुणित परसेंट लाने के लिए गुणित 100 कर देंगे। तो अब इसको हम काट देते हैं, तो ये जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा। ठीक है, 15 कम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितने परसेंट की छूट मिली, तो 20% की छूट वो हम शॉपकीपर हम लोग को दे रहा है। क्लियर है, 1500 रुपये की जीन्स को 1200 रुपये में दे रहा है, मतलब 300 रुपये की छूट दे रहा है, और परसेंट में हम लोग को 20% की छूट दे रहा है। क्लियर है दोस्तों, चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 50% का 10% कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी सिंपल सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 50% हटेगा मतलब बटे में 100 आएगा, ये सभी को पता है। बटे 100 का मतलब गुणा होता है, तो गुणा कर देंगे, 10 उतर गया वैसे ही, और प्रतिशत हटेगा मतलब बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो कट गया। ठीक है, अब हमारा ऊपर में कितना बचा, केवल 5 बचा, और नीचे में कितना बचा, 100 बचा। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/20। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको परसेंट निकालना हर टाइप का आ गया होगा। और ऐसे ही मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।